दोस्तों, मैं आज आप लोग को दो अलग अलग जगह की मानवता की कहानी बताऊंगा और ये दोनों मानवता कहानी में एक ऐसा है जिसको सुनने के बाद हमारे समाज का, हमारे देश का, पूरे विश्व में नाम ऊंचा होता है। हमारे भारत की संस्कृति उसमें झलकती है और हमारे भारत की बलिदान भी झलकती है। और दूसरी वो कहानी भी सुनाऊंगा जो भारत से बाहर अगर जिसकी खबर भी चल जाए तो हमारे देश के ऊपर हंसने वाले और हमारा देश का नाम मटियामेट होते हुए दिखता है। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि पहले अच्छे खबर की बात हो जाए। दोस्तों, आज पूरा का पूरा देश कोरोना महामारी से निपट रहा है और इस दौरान हमारे देश में बेड की कमी बहुत बड़ी समस्या लेकर आई है और ऑक्सीजन की कमी भी साथ में। और ऐसे टाइम में लोग एक छोटे से बेड की जगह के लिए एकदम तड़प रहे हैं, उसके लिए कितनी सोच भिड़ा रहे हैं, फिर भी मिलना मुश्किल है। और ऐसे टाइम में हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के नारायण भाऊराव एक 85 साल का बुजुर्ग थे जिनको बेड भी मिल गई थी और जो अपना स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे थे। लेकिन उसी समय एक महिला अपने 40 साल के पति को लेकर आई और वो रोने लग गई और बहुत ज़्यादा विलाप करने लग गई। नारायण भाऊराव जो वास्तव में नारायण ही है, उनको ये देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने एक बात कहा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, आप मेरी बेड उसको दे दीजिए। और उन्होंने प्रशासन से इसके लिए बहुत विनम्र अनुरोध किया। तो प्रशासन उनकी बात को मान ली, लेकिन कहा कि आप लिख के दीजिए। तो भाऊराव ने लिख कर दिया कि मैं अपनी बेड इनको स्वेच्छा से दे रहा हूँ। और बेड से छूटने के बाद ये महान सत्कर्मी घर गए और घर जाने के 3 दिन के अंदर ही इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, ये हमारे देश के महान त्याग भाव, सेवा भाव को दर्शाता है। ये हमारे देश के उस सोच को दर्शाता है कि हमारा देश का एक एक नागरिक हमारा परिवार है। जिस तरह से एक व्यक्ति पर मुसीबत आती है और दूसरे अपने सुखों का बलिदान करता है। हमारे देश के इतिहास में कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे एक परिवार सदस्य पर मुसीबत आई है, दूसरा व्यक्ति अपनी जान उसके बदले देने के लिए तैयार रहता है। और भाऊ ने ये बात दिखा दिया कि पूरा देश मेरा एक परिवार है, क्योंकि जब तक हम अपने देश को लोगों को परिवार नहीं समझेंगे तब तक उनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहाँ के नैतिक शिक्षा की किताबों में नारायण भाऊ को भी पढ़ाया जाए, क्योंकि नारायण भाऊ जैसा कोई आदर्श उदाहरण नहीं मिल सकता नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए। और दोस्तों, जिस तरह से 40 वर्षीय व्यक्ति की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना बेड उस व्यक्ति को दे दिया, तो इस तरह से ये मान के चला जाना चाहिए कि ये उस व्यक्ति की कोरोना से जान बचा रहे हैं और इन्हें कोरोना योद्धा समझना चाहिए। और इनकी जो मृत्यु हुई है उस मृत्यु को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और इनको और इनके परिवार को सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश में नैतिकता का एक नया अध्याय शुरू हो सके। दोस्तों, सच माना जाए तो आज देश के जितने बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनके असली हकदार नारायण भाऊ जैसे लोग ही हैं, क्योंकि इन लोग समाज के लिए करते हैं, इन लोग देश के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर माना जाए तो जितने बड़े बड़े पुरस्कार हैं, बड़े से लेकर सारे छोटे पुरस्कार तक नारायण भाऊ जैसे लोगों के लिए समर्पित होनी चाहिए। ऐसा करने से एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति अपना कर्तव्य करने के लिए बहुत नया प्रेरणा मिलता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई महान सत्कर्मी की बात, देश का गर्व सर से ऊंचा उठने की बात। लेकिन दूसरा न्यूज ऐसा है जिससे देश का सर झुकता भी है विश्व के सामने। वो न्यूज ये है कि नोएडा में एक व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई। अब पत्नी की मृत्यु हो गई तो किसी अड़ोस पड़ोस के लोगों ने वहां पर नहीं आया, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। जबकि कम से कम अड़ोस पड़ोस के लोग पता तो कर लेते कि उनकी मृत्यु कोरोना से हुई है या सामान्य मृत्यु है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर कोरोना से मृत्यु हुई होती तो गाड़ियां आती, प्रशासन की गाड़ी आती, अपने हिसाब से ले जाती और उनकी मृत्यु सामान्य हुई है। उसके बाद भी अड़ोस पड़ोस का एक व्यक्ति नहीं आया। उनको साइकिल पर अपनी मृत पत्नी के शव को लेकर जाना पड़ा। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे देश की। दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, अपना बचाव जरूरी है, सावधानी भी जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना के समय में हम अपनी मानवता भूल जाए। सावधानी बरता जाए, लोगों से दूरी बनाया जाए, लेकिन कम से कम पता तो कर लिया जाए कि सामने वाला कोरोना पीड़ित है कि नहीं है। अगर कोई भूखा व्यक्ति हमें मिलता है तो उसे खाना देने से मुझे कोरोना हो जाएगा, ये बात सोचना सरासर गलत है। हम दूरी बनाकर उसे खाना दे सकते हैं। अगर हमारा अड़ोस पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो
कम से कम अगल बगल इन्फॉर्म करके ये पता करवा सकते हैं कि या उसकी जांच करवाने में मदद कर सकते हैं कि उसे कोरोना है कि नहीं, और अगर वो कोरोना नेगेटिव है तो उसकी मदद भी किया जा सकता है, और कोरोना पॉजिटिव है तो भी उसकी मदद किया जा सकता है। हम बहुत सावधानी का प्रयोग करते हुए उसके घर के बाहर चावल, दाल, पानी सब पहुंचा सकते हैं। और ऐसा ना हो, अगर किसी घर मृत्यु हो जाए तो मैं ये नहीं कहता कि भीड़ लगाया जाए उसके घर में, लेकिन समाज के बाकी लोग मिल के फोन पर कैसे भी करके चर्चा करके 5 लोग 7 लोग तय तो कर लिया जाए कि कौन कौन जाएगा। दोस्तों, किसी घर में मृत्यु होती है तो मैं ये नहीं कहता कि वहां भीड़ लगा दिया जाए, लेकिन फोन पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग चर्चा तो कर ले कि कितने लोग वहां जाएगा, पता तो कर ले कि वो मृत्यु सामान्य है कि कोरोना से है। और अगर सामान्य मृत्यु है तो प्रशासन भी कहता है कि 20-50 जहां जितना मतलब प्रशासन आदेश दे उतने व्यक्ति को उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए कहता है, तो हम सावधानी के साथ उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो कर सकते हैं। दोस्तों कोरोना का बचाव जरूरी है, लेकिन कोरोना का बचाव एक विवेक के साथ जरूरी है। कोरोना के से बचाव का यही मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी मानवता भूल जाए, हम लोगों की मदद न करें। ऐसे हमारे देश में अभी भी बहुत सारे महान सत्कर्मी हैं जो कोरोना नियमों का पालन करते हुए, मास्क, सैनिटाइजर का यूज करते हुए, दूरी बनाकर कई लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद इनके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। सब अपने अपने स्तर से मदद कर रहे हैं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये सब तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। एक सामान्य लोग भी दूसरे के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें सोचने की जरूरत है और हमें मंथन करने की जरूरत है। हम मानव है, हमें बीमारियों की समझ है, ठीक है, लेकिन हम मानव है, हमारे अंदर दया भाव भी है, हमारे अंदर अपने समाज के लोगों की मदद करने का भाव भी होना चाहिए, और वो है, हमें उसे मरने न देना चाहिए। और दोस्तों, फिर से बता दूं, मेरे इस वीडियो का सार थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि हम कोरोना नियम भूल के दूसरे के पीछे दौड़े। मेरा वीडियो का सार ये है कि कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोगों की मदद करना ना भूलें। हर एक की मदद कोरोना के नियम का पालन करते हुए करें, जैसे कि नारायण भाऊ राव ने किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नारायण भाऊ राव को पूरे महाराष्ट्र में सम्मान मिलना चाहिए, पूरे देश में सम्मान मिलना चाहिए, और उनको महाराष्ट्र सहित पूरे देश के नैतिक शिक्षा किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए, और इसके साथ ही साथ अगर आप ये बात चाहते हैं, अगर आपको ये बात अच्छी लगती है कि कोरोना काल में अब एक नया विचार भी शुरू करें कि कोरोना से बचाव का मतलब एक कतई नहीं है कि हम लोगों की मदद न करें। हम सामान्य दूरी बनाकर सामान्य सावधानियों के साथ लोगों की मदद भी करते रहें, क्योंकि कोरोना के बाद यही हमारे साथी होंगे। हमें इनसे आंखें भी मिलाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।